तो ये तो हम सब पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जितना भी सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि एक्सटीरियर एंगल के सारे जितने भी एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, जैसे अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, तो अंदर वाला जो इंटीरियर एंगल कहलाएगा उसका सम, इन तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल का। लेकिन अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, जैसे अगर मैं इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर दूं और फिर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं और इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा कि एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर जब ये एक्सटीरियर एंगल शो करेगा, दैट मीन्स कि ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, इसका ये वाला एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा और इस पॉइंट का ये वाला एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल हैं इनका सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल का तो 180 होता है, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमारा होता है 360 डिग्री हमेशा से। तो इसके बारे में ही हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.2 का, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स क्या है यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल, और ये हमारा 125 भी एक्सटीरियर एंगल है और ये वाला 125 भी एक्सटीरियर एंगल है। इसमें हमें एक्स नहीं पता, तो यही हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, बस यही करना है हमें। तो हमें जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम करना पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल एक तो यहाँ पर x डिग्री है, दूसरा यहाँ पर 125 है और थर्ड इसमें ये भी हमारा 125 डिग्री का है, और इन सब का एंगल का सम हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। x डिग्री प्लस, और जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 250 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 1 और ये 1, यानी x की वैल्यू आ रही है आपकी 110 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि जो x है वो 110 डिग्री का है। आप इसको क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो कि ये क्या आंसर हमारा जो 110 डिग्री आया है वो ठीक आया है या नहीं आया है। तो देखिए अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो 360 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये आपको करना नहीं है, लेकिन मैं वेरीफाई के लिए आपको बता रही हूँ कि ये वाला यानी 125 डिग्री प्लस ये वाला एंगल 125 डिग्री प्लस, और जो एक्स की वैल्यू आई है 110 डिग्री, इसको भी आप ऐड करोगे तीनों एंगल को, एक्सटीरियर एंगल, तो ये सब क्या हो जाएंगे 360 डिग्री के आने चाहिए। तो देखिए आप इसको ऐड करो, 5 और 5 10 हो गए और ये 0, तो 10 कैरी 1 हो गया, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और ये 6 हो गया, 1 2 3। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि 360 डिग्री यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब है कि जो हमारी x की वैल्यू आई है वो 110 डिग्री, वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हमारा यहाँ पर गिवन है, ये कैसे, ये एक्सटीरियर एंगल है x यहाँ पर, इसका मतलब है कि हमें सारे एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए। हम उसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो 360 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ये इसका रूल कहता है कि किसी भी फिगर का अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो क्योंकि रूल कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रूफ भी है और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल ये वाला x ये तो फाइंड करना है, और हमें एक्सटीरियर एंगल की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड करेंगे और वो 360 के डिग्री के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पर हमें ये तो पता ही नहीं है, और हमें ये नहीं पता, ये पता है 60 डिग्री, ये भी नहीं पता, और ये पता है। तो हमें अभी दो एंगल, ये 3 एंगल्स नहीं पता। तो देखो आप यहाँ पर ये निकाल, ये तो आपको पता है तो इसको तो आप नहीं देखेंगे, लेकिन ये देखो, ये जहाँ अब आप ऐसा बॉक्स देखते हो तो इसका मतलब है कि ये किसी लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन खींच रही है। इसका मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर हम इसको एंगल 1 बोल देते हैं तो एंगल, अगर हम इसको 1 बोलते हैं, सॉरी इस वाले एंगल को अगर हम 1 बोलते हैं, अगर हम इस एंगल को 1 बोलते हैं तो इस 1 की वैल्यू आप निकालिए। तो देखिए एंगल 1 अगर हम इसकी बात करते हैं और ये हमारा 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री इज इक्वल टू
180 डिग्री। तो एंगल अगर 1 निकालेंगे हम तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारा 90 डिग्री का आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ये एंगल 1 आया है वो 90 डिग्री का आ गया। अब आपको ये वाला भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, और ये आप कैसे निकालोगे, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर इस वाली लाइन के ऊपर, तो ये भी क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए इन सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर x है एक, तो उसके बाद 90 डिग्री है, उसके बाद ये 60 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल, और उसके बाद ये 90 डिग्री है, और प्लस यहाँ पर ये 70 डिग्री है। इन सब का सम, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब आप सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर कैसा आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये x प्लस इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आता है 310 डिग्री इज इक्वल टू ये 360 डिग्री। अब हमें यहाँ पर x आसानी से फाइंड हो जाएगा 360 डिग्री, और जो प्लस का 310 है जब हम इज इक्वल टू के अदर साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 310। ठीक है, अब x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 में से 10 माइनस करोगे तो 50 डिग्री। इसका मतलब है कि जो एक्सटीरियर एंगल x है वो 50 डिग्री का है। आप यहाँ पर ये लिख भी सकते हो कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। x की क्या आ गई, x आ गया हमारा 50 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर। को पता होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं। रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं जिनकी ईच साइड और ईच एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, और वो दे रखा है हमारा रेगुलर पॉलीगन में, जिसमें जो पॉलीगन है वो 9 साइड का बना हुआ है। ठीक है, तो एवरी एंगल कितने डिग्री का होगा, अब सारे एंगल क्या होगा, बराबर बराबर होंगे, इक्वली होंगे। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो सब आपको ये पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री का होता है। आप क्या करोगे, 9 साइड का है वो बना हुआ पॉलीगन, तो 9 से उसको डिवाइड कर दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि आपको 9 साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल साइड कितनी है हमारी, नंबर ऑफ साइड्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, वो हमारी है 9। ठीक है, अब ईच सारी जो आपकी यहाँ पर एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, अब देखिए टोटल कितना सम होता है एक्सटीरियर एंगल का, 360 डिग्री। 9 साइड्स हैं तो हमें 9 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ईच एंगल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको कट कर दीजिए, 4 टाइम्स करेगा, 9 4 जो 36, और ये 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 40 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब है ऐसा पॉलीगन जिसकी 9 साइड हैं उसका एवरी एंगल 40 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर दिया है और साइड दे दी है 15। अब इसका बताना है हमें कि एवरी एंगल कितने डिग्री का होगा, जबकि वो रेगुलर पॉलीगन है। अब रेगुलर पॉलीगन के बारे में आपको पता है कि ईच साइड एंड ईच एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसको 15 से टोटल जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरी एंगल निकल के आ जाएगा। तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हमारी जो साइड्स हैं वो 15 डिग्री का है, 15 साइड्स, सॉरी 15 साइड्स हैं। तो ईच एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर हम लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, अगर सम ऑफ, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं फॉर्मूला, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऐसे हम लिख सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, और नंबर ऑफ साइड्स, अब साइड्स कितनी है 15 है, तो यहाँ पर हम 15 से डिवाइड कर देंगे।
तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो ये हमारा 5 से कट जाएगा। 5 3 ज़ार 15 और 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 7 ज़ार 35 और 5 2 ज़ार 10। 3 से इसको आप आसानी से काट सकते हो, 3 2 ज़ार 6 और 3 4 ज़ार 12। तो यहाँ पर हमारा 24 आ गया। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का हो गया है? 24 डिग्री का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारा कि जो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 15 साइड्स है, उसका ईच एंगल 24 डिग्री का बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी साइड्स, दैट मीन्स कि आपको साइड फाइंड करनी है यहाँ पर, जिसका जो पॉलीगन है हमारा वो रेगुलर है। इफ़ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, इसका मतलब है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो 24 डिग्री का यहाँ पर मेंशन है। तो अगर मान लीजिए कि अगर एक 24 डिग्री का इन्होंने एंगल दे रखा है, इसका मतलब सारे 24 डिग्री के होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, और रेगुलर पॉलीगन में ईच साइड एंड ईच एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो सारे जितने भी एंगल हैं वो 24 डिग्री के ही होंगे। तो अब हमें बताना है यहाँ पर साइड, कि उसकी साइड कितनी होंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि जो पॉलीगन होता, जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, आपको सबको पता है। ठीक है, अब आपको साइड फाइंड करनी है यहाँ पर, जबकि एक एंगल आपको 24 डिग्री का है। यह इस एक एंगल तो यहाँ पर दिखा रखा है एक्सटीरियर एंगल, लेकिन सारे ही एंगल उस वाले पॉलीगन के जो, क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगन है, वो 24 डिग्री के ही होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ईच एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर गिवन है ईच एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा गिवन है कितना? 24 डिग्री। तो हमें साइड बतानी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ साइड। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ साइड? नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए जो एक्सटीरियर एंगल का सम है उसको हम डिवाइड कर देंगे एक्सटीरियर एंगल से, एक एक्सटीरियर एंगल से। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 360 डिग्री अपॉन जो एक्सटीरियर एंगल बना है वो 24 डिग्री का यहाँ पर मेंशन है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बस। तो पहले आप किससे काटोगे? इसको 12 से काट सकते हो। 12 टू जा 24 और 12 3 जा 36 और ये 0 आ गया। अब इसको उसके काटोगे तो ये 15 टाइम्स कटेगा। ठीक है, तो हमारा आ गया 15। इस 15 का मतलब क्या है? इस 15 का मतलब है कि जो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है उसकी साइड कितनी निकल के आई है? 15, यानी 15 साइड वाला हमारे पास पॉलीगन है जिसकी एवरी जो ईच एंगल है वो 24 डिग्री का है। तो हमारे 15 साइड्स आगे निकल गए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Come to the next question, question number 4. How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is? अब यहाँ पर जो exterior angle दे रखा है वो हमारा दे रखा है 165। ठीक है, क्वेश्चन यही है, बस इसका क्या करा है? एक्सटीरियर एंगल को चेंज कर दिया है। अब अगर एक्सटीरियर एंगल 165 का है तो कितने साइड बनेंगे? वो भी रेगुलर पॉलीगन के। अब आप सब जानते हो रेगुलर पॉलीगन के बारे में कि ईच साइड एंड ईच एंगल आर इक्वल। तो इसका मतलब है कि जो 165 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल एक दे रखा है वही सारे एंगल होंगे इतने ही डिग्री के, यानी 165 165 165। बस हमें देखना क्या है कि उसमें साइड कितनी है। तो हमें सबको पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ईच एंगल अब यहाँ पर कितना दे रखा है? देखोगे ये पिछले वाले क्वेश्चन का है। तो यहाँ पर अब हमें जो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 165 दे रखा है। तो अब हम एक्सटीरियर एंगल की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पर 160 डिग्री अपॉन 165। इसको यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो हम यहाँ पर, इसका मतलब हो जाएगा कि उतने ही साइड होंगे। अब देखो निकालो इसको सॉल्व करने के बाद, तो 5 से आप इसको काट सकते हो।
5 से काट लीजिए क्योंकि लास्ट में यहाँ 5 है और ये 0 है, तो 5 3 जार 15 और ये 1 बचेगा, आगे 5 है तो वो भी 15 हो जाएगा, 5 3 जार 15। अब इसको काट दीजिए, 5 7 जार 35 और 1 बचा, 1 के आगे 0 लगा हुआ है तो 5 2 जार 10। ठीक है, ऊपर 72 आ गया, नीचे 33 आ गया। अभी 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 से इसे काटिए, 3 2 जा 6, 3 6 जा 12। आप यहाँ पर ये देख रहे हो, अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को कट कर दे, तो यहाँ पर जो हमारा आ रहा है ये आ रहा है हमारा 26/11। ठीक है, अब जब 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट में आएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट में